ये जो अभी अफवाहें हैं कवल, आई एम श्योर आप भी वही कहेंगी जो शिबली फराज साहब ने कहा कि जी बुज़दार साहब कहीं नहीं जा रहे, अफवाहें हैं, उनको तब्दील नहीं किया जा रहा। लेकिन फिर ये जो सिलसिला है कि 30 से 35 MPs जो हैं वो हमारे साथ हैं, PTI पंजाब ये दावा कर रही है, बुज़दार साहब की अचानक मुलाकातें जो हैं उनमें तेज़ी आ गई है, ये फिर क्यों हो रहा है? कोई उनको डर है, खदशा है कि कोई ना कोई तहरीक उनके खिलाफ आ सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच सादिया। देखिए 3-4 पॉइंट्स हैं, क्विकली मैं बता दूं। पहले तो जाहिर है कैटेगोरिकली बता रहे हैं, हुकूमत से किसी ने आज तक आके अनाउंस किया है कि उस्मान बुज़दार जा रहे हैं? अचानक से कहीं से फुलझड़ी छुटती है जब कुछ नहीं होता ना, जब हुकूमत की परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त जारी होती है, आप डैम के इफ्तिताह हो रहे हैं, शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह हो रहा है और 10 चीज़ें हैं जो चल रही होती हैं, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए फ़ौरन एक तीली छोड़ दी जाती है कि जी उस्मान बुज़दार साहब जा रहे हैं। उस्मान बुज़दार साहब कहीं नहीं जा रहे, इधर ही रहेंगे वो। उनके लंदन में कोई एवनफील्ड अपार्टमेंट्स नहीं जो इन्होंने यहाँ से निकलना और वहाँ इलाज कराने चले जाना, वो यहीं रहते हैं और यहीं रहेंगे। दूसरी बात ये है कि इन्होंने शाइस्ता साहिबा ने कुछ 1-2 पॉइंट्स उठाए थे, मैं वो भी ज़रा क्विकली उनको भी आंसर कर देती हूँ। जहाँ तक आपने कहा कि वो अपने आप को सिक्योर कर रहे हैं लोगों को बुला के, नो, लोग खुद आ रहे हैं, वो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो नून के 1-2 MPs मिले ना, निशात दहा और नियाज़ी साहब, एक देखिए वो पहले भी मिले थे और उन्होंने बड़ा ओपनली आके क्रिटिसाइज़ किया था कि हमें कोई हमारी जो पार्टी है फ़िलहाल, इनकी पार्टी जो नून लीग की है, वो लीडरलेस पार्टी है, सर लीडर क्राइसिस का शिकार है। बहुत सारे लीडर्स हैं लेकिन कोई एक इंजन नहीं मिल रहा है जो सारे डब्बों को लेके चले। दूसरी बात ये है कि उन्होंने बड़ा ओपनली कहा था कि कुछ लोगों को बहुत आगे किया जा रहा है, जिसमें उन्होंने अता तारड़ साहब का नाम लिया था और हम जैसे लोगों को पीछे फेंका जाता है। तो वो उनकी अपनी रिजर्वेशंस थी। नहीं, लेकिन अगर पार्टी में अगर कोई है, अगर आप जो हैं जिस तरह आप टॉक शोज में जो पार्टी को रिप्रेजेंट करती हैं, जो होमवर्क करके आती हैं, सिमिलरली अगर अता तारड़ साहब पार्टी को बहुत अच्छे तरीके से डिफेंड कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो उनके आगे आने में क्या बुराई है? देखिए मैंने तो एतराज नहीं उठाया, अगर आप भी आती हैं मैंने तो एतराज नहीं उठाया, लेकिन निशात दहा साहब जो मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ, मैं उनकी स्पोक्स पर्सन, ये तो वो बता सकते हैं कि उनको क्या इश्यूज हैं। बात सारी है, देखें 2 तरह की इनकी पार्टी की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं जो मैं बयान कर देती हूँ। बात सारी ये है कि इस वक्त पार्टी के अंदर जो फैमिली लिमिटेड जमहूरियत थी, उसमें अब कौन नेक्स्ट लीडर होगा, ये मुस्लिम लीग M बनने जा रही है या मुस्लिम लीग H बनने जा रही है, वो प्रॉब्लम है सारा। अच्छा। और लंदन से बैठ के लीडर चेंज करने की बात हो रही है, जो इस वक्त इनके मुस्लिम लीग के इकट्ठे होने की भी बातें चल रही हैं। प्रेसिडेंट जो इनके प्रेजेंट प्रेसिडेंट हैं, उस पे जो ओरिजिनल PML N है, तो उसमें जो N फैक्टर है वो उनको एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं, क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी में और N की आइडियोलॉजी में फ़र्क है। और H क्या है? H हमजा शहबाज शरीफ है, ठीक है। तो M जो है वो मरियम नवाज शरीफ है, तो इधर शहबाज शरीफ है। प्रॉब्लम ये है कि अब भतीजी ने लेके चलना है। अच्छा, N वर्सेस मैं चलो खुल के बता देती हूँ, भतीजी ने लेके चलना है, चाचे ने चलना है, या फिर चाचा तो खैर अब माजरत के साथ अल्लाह मियां ने सेहत दे, बीमार भी हैं, बुजुर्ग भी हैं और कैंसर सर्वाइवर भी हैं, तो मोस्ट प्रॉब्ली ये दे आर थिंकिंग कि रिटायरमेंट एज आ गई है, तो अब नेक्स्ट किसने चलना है। सारा प्रॉब्लम ये है, इसीलिए इनके लोग जो जेड़ा चिड़िया का चंबा इन्होंने सांभ्या हुआ है ना, वो उड़ने को हर दूसरे दिन तैयार है। अब जिस दिन वो उड़ने को तैयार होते हैं उधर से, अब क्या करें बेचारे। वो जो शुरू में आपने क्लिप दिखाया जिन मोहतरम के हमारे फैसलाबाद वाले जो कलीग हैं राना साहब, वो आके फटाफट उन्होंने आज एक मीटिंग चेयर कर दी, उन्होंने सबको कहा कि नहीं ठहर जाओ, ग्लू लगा रहे हैं, बैठो हम कुछ हुकूमत पे जाके फुलझड़ी छोड़े सफ़े इनकी। तो ये वहां से शुरू या ये सारा खलबली सारी नून लीग का भाई, खलबली सुन ले अगला प्रोग्राम इस पे करना, बुलाएं पूछें खलबली क्या है। खलबली ये है कि अब अगला इनका कौन मेन नॉमिनेटेड हो, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब को हटाने के लिए ये सारा ड्रामा चल रहा है। तो इनके अपने लोग जो है, एक मिनट शाइस्ता साहिबा ने बढ़ते आप लोग सादिया एक मिनट दें। नेपोटिज्म की बात की, मुझे बड़ी हंसी आ रही थी शाइस्ता साहिबा। नेपोटिज्म किस बात की? आपकी तो फेडरल हुकूमत में 38 लोग नवाज शरीफ साहब की खानदान के जब तक नहीं होते थे तो कैबिनेट नहीं बनती थी। शहबाज शरीफ साहब परमानेंट नेपोटिज्म का एक मुंह बोलता सबूत, जिसमें पूरा खानदान, मतलब खानदान दर खानदान। आपके मुंह से नेपोटिज्म की बात अच्छी नहीं लगती। भानमतीन का कुंबा
डेमोक्रेसी, ट्रू डेमोक्रेसी को डिपिक्ट करता है। शुक्र करें कि उस्मान बुज़दार साहब जो है वो इमरान खान के छोटे ना भाई हैं, ना भांजे, ना भतीजे। भांजे भी उनके मौजूद हैं, भांजियां भी हैं, बहनें भी हैं। कोई एक भी उनमें से असेंबली में नहीं बैठा हुआ। खानदान से लगा देते, वो कह रही हैं वजीर आला पंजाब, लेकिन नहीं लगा। अब मसला ये है कि इस मुल्क में 22.5 महीने पहले सिर्फ जमहूरियत आई है, अभी इन्हें समझने में भानुमती का कुंभा आपने कहा जमहूरियत डिपेंड करता है। जी साहिबा, इसका जरा जवाब दीजिएगा। सिंध हुकूमत की तरफ से बहुत वाज़ेह अल्फाज में कहा गया है कि जो धमकियां आ रही हैं उसके ताने बाने भी कहीं वजीर आजम साहब से मिलते हैं, और अगर बिलावल साहब को कुछ हुआ तो जिम्मेदार इमरान खान होंगे। देखिए, दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। अब जिस वक्त बेनज़ीर साहिबा कत्ल हुई तो ताने बाने जाके कहीं जरदारी साहब से मिल रहे थे, और अपनी हुकूमत के बावजूद भी ये कातिलों को ढूंढ नहीं सके। मैं कहती हूँ कि बिलावल को ज़ाहिर है मुराद अली शाह और अपनी गवर्नेंस का बहुत अच्छी तरह पता है। 12 सालों में जो सिंध का बेड़ा गर्क किया इन्होंने, और जिस तरह के उज़ैर बलोच और जिस तरह के लोगों को इन्होंने पाला हुआ है, इसलिए वो तवक्को कर रहे हैं कि उनको सिक्योरिटी भी वज़ीर आज़म ने प्रोवाइड करनी है। तो उनके इस कॉन्फिडेंस का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करें, और इस दौरान में वो अपने उस खौफनाक बैडली गवर्नड सूबे में ना जाएं जब तक कि वो ठीक नहीं हो जाता, तब तक यहाँ रहें। से सिक्योरिटी लेने के लिए वो इतनी बड़ी चीज़ तो नहीं कहेंगे ना। ज़ाहिर है देखिए, कहीं ना कहीं डायग्रेस करना है, धमकियाँ आई होंगी। देखें, अब मैं उस धमकियों के बारे में तो कुछ नहीं कह सकती। ये तो अब एहसान साहब बताएंगे कि क्यों उनको धमकियाँ दे रहे हैं, या इन्होंने कुछ और इस्टेब्लिश करना है। उज़ैर बलोच साहब हैं, दूसरे लोग भी हैं, मेरे ख्याल में वो अब इनको उस तरह प्रोटेक्शन नहीं दे सकते हैं। और सूबे का जो हालात है वो आपको पता है, चोरों डाकुओं के सूबे में, और आपको कहाँ प्रोटेक्शन मिलनी है। तो बिलावल साहब से अगर उनकी प्रोग्रेस, जो 12 साल की प्रोग्रेस उनके सूबे की पूछनी है, वो उनकी इस एक स्टेटमेंट से रिफ्लेक्ट हो रही है कि वहाँ लॉ एंड ऑर्डर गवर्नेंस के जितनी इन्होंने बदतरीन मिसालें कायम की है, ना लायकी ना अहली और बदतरीन गवर्नेंस, उसके बाद फिर इन्हें धमकियां ही आनी थी। तो फिर ये इसी किस्म की बातें करेंगे ना, हर बात का तो जिम्मा उन्होंने इमरान खान को डालना है। ठीक है, राइट, ठीक है। अच्छा, पहली बात ये है, एहसान को मैं बिल्कुल डिफेंड नहीं कर रही, नहीं हुआ एहसान को मैं बिल्कुल डिफेंड नहीं कर रही। और मैं जो उसकी जितने करतूत हरकतें हैं, मैं समझती हूँ कि कल का हैंग करता आज होना चाहिए। ठीक, मैं किसी दहशतगर्द को यहाँ नहीं वो करी, समेत उज़ैर बलोच के, समेत राव अनवार के, जिसने भी इंसानों को मारा है। बात यह है कि वो इधर वालों को मारा है या उधर वालों को मारा है, वो दहशतगर्द ही है। दूसरी बात यह है कि जो आपने कहा कि जी इनकी पार्टी ने इनको कहा हुआ है, और आपने कनेक्शन बना देते हैं उनका इमरान खान साहब से, तो कैटेगोरिकली इमरान खान साहब का ना तालिबान से, ना दहशतगर्दों से, किसी से कोई ऐसा ताल्लुक नहीं, और ना ऐसी कोई JIT रिपोर्ट आई हुई है जिसमें इस किस्म के इंकशाफात जो हैं वो कर रहे हो कि जी हमने उनसे पैसे लिए, हमने गर्दनें उनके कहने पर काटी और फुटबॉलों से खेलेगी। इस किस्म की अल्लाह का शुक्र है कि कोई ऐसी बात नहीं है। बाकी सारी बात जो आपने की कि चलें जी हॉस्पिटल्स, देखें सिंध भी मेरा सूबा है और KP भी मेरा सूबा है। आप बिल्कुल इस चैलेंज को मैं एक्सेप्ट भी करती हूँ, और मैं बहुत खुश होंगी कि अगर मुझे सिंध में बहुत अच्छे हॉस्पिटल्स मिलेंगे, क्योंकि चलो शुक्र होगा कि सिंध की आवाम को कुछ तो अगर मिल रहा है तो मिल रहा है। लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत बुरा है। कुंडी साहब मेरे वालिद साहब रहे हैं ठट्टा में, और मैं अभी ठट्टा में 8 बच्चों की वफात हुई है, आज तक वहाँ कोई एम्बुलेंस सर्विस नहीं है। जिस डॉक्टर को वो ढूंढते रहे हॉस्पिटल वहाँ था नहीं। तो और डेरा नवाब में जाके देख लें, सब कुछ छोड़ दें। 12 साल से आपकी हुकूमत है, सिर्फ लाड़काना में स्टैटिस्टिक्स क्या आ रहे हैं, 93,000 कुत्ता काटे, 13,000 नवंबर 2019 से लेके अब तक जो है वो 1300 और केसेस रजिस्टर हो गए, 13,000 सॉरी। कोई आपका एड्स का जो हालात हैं वो तकरीबन 1,500 के करीब पहुंच गए, बच्चे जिसमें ज़्यादा है। तो ये स्टैटिस्टिक्स भी वहीं से आ रहे हैं। लेकिन ये जो अवामी मसाइल हैं, जिस तरह से 10 अरब की गंदम चोरी हुई, क्या अस्पताल है इधर, क्या इन चीजों पे गंदम एक मिनट करते हैं, सिर्फ 1 मिनट, ये अच्छी चीज है। लेकिन सिर्फ 10 अरब की गंदम चोरी हुई है, और आप हैरान हो जाएंगी कि दुनिया के सबसे ज्यादा गंदम खाने वाले चूहे भी वही है। 23 करोड़ की गंदम चूहे खा गए, 5 करोड़ और दे दी उन्हें मारने के लिए। अब जरा अंदाजा लगाएं। आप जवाब देना चाही थी कवल जो शाइस्ता साहबा ने बातें क्या? देखिए जी, शाइस्ता साहिबा को मैं सिर्फ इतना कह दूं, मैंने उनको बिल्कुल चोर 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 नहीं कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, या अभी भी बाकी कोर्ट्स ही कह रही है, मैं तो बिल्कुल नहीं कह रही। मेरे हिसाब से फरिश्ते भी हो सकते हैं। बात सारी है कि क्लियर उन्होंने अपने आप को कोर्ट्स में जाके करना है, और वहाँ से चार्जशीट लगती है, और वहाँ से जो भी कन्विक्ट होते हैं उनको फिर हम फरिश्ता नहीं, उन्हें हम
क्रिमिनली कहते हैं। दूसरी बात यह है कि न्याजी साहब के जाने के इनके अरमान इंशाल्लाह अगले 3 साल 1.5 महीने तक तो जाते नहीं हैं। अच्छा। और फिर जो बीच में 3 महीने आएंगे ना इलेक्शन की तैयारी के, उस टाइम वो अपना दिल ठंडा कर लें, क्योंकि उसके बाद इंशाल्लाह फिर हम वापस आ जाएंगे। तो ये अच्छा, वो तो 3 महीने केयरटेकर सेटअप आएगा, बस उस टाइम पे आप जाहिर है जी परफॉर्मेंस तो इनसे ही मैच होनी है ना, वापस आ जाएंगे अगले 5 साल के लिए। हमारी परफॉर्मेंस पेरिस से, स्पेन से, इटली, अमेरिका से तो नहीं होगी। PMLN की परफॉर्मेंस और 12 साल की वो जो गवर्नेंस है जो अब अगले 3 सालों बाद पूरे 15 की हो जाएगी, इन्हीं से होगी ना। हम कितने भी नालायक निकम्मे होंगे, इनसे इंशाल्लाह ताला बहुत बेहतर होंगे। बाकी इन्होंने कहा हेल्थ सेक्रेटरीज बदले, फलाने बदले। देखें जी, हमने हुकूमत चलानी है, हमारी मर्जी, हम 50 दफ़ा बदले। आपको रिजल्ट्स चाहिए, रिजल्ट मैं आपको ये बता रही हूँ कि कोविड-19 का जो पंजाब का स्कोर है वो बहुत बेहतर है। और एक इतने बड़े, और वही उस्मान बुज़दार साहब की आप मैनेजमेंट देखें, आज की लेटेस्ट ये कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए 1 विंडो ऑपरेशन कर दी है। जिन NOCs के लिए लोग लाखों की करप्शन और हज़ारों रुपए रिश्वतें भरते थे, आज वो 1 विंडो पे चला गया। टोटल E-गवर्नेंस पे होगा, ऑनलाइन आपको चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। इसके अलावा जनाब आपने बात ठीक की थी, ब्यूरोक्रेसी की आपने बात ठीक की थी। 30 साल इन्होंने सिस्टम को करप्ट किया है। 30 साल इन्होंने हर इदारे में अपने लोगों को लगाया, बिल शमूम, लेकिन जस्टिस कयूम टाइप के लोगों को। अगर बात मान भी लें, लेकिन एक चीज़ ये भी होनी चाहिए थी ना कि फिर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को वज़ीर-ए-आज़म बनने से पहले ये इन चीज़ों का इल्म था, वो इन्हीं चीज़ों का जिक्र अपने जलसों में किया करते थे। लेकिन जब हुकूमत मिली, आए, तो फिर उसी ब्यूरोक्रेसी के उन्हीं लोगों को रखा। अगर वो तब्दीलियां लानी भी थी तो उनको पता था कहाँ वफादारियां, कहाँ लॉयल्टीज हैं, वो उन्हीं लोगों को पहले रख लेते। बड़ा अच्छा आपने सवाल किया, इसका जवाब में भी सवाल है। अगर इस सारी ब्यूरोक्रेसी को हटा दें तो फिर अभी इस वक्त हम किसको लेकर आए? नहीं, लेकिन वजीर आजम को तो इल्म था ना, कहाँ बैकग्राउंड किसका है, कौन सा। मैं सारी ब्यूरोक्रेसी को कसूरवार ठहरा भी नहीं रही हूँ। देखें, सिस्टम में शॉर्टकमिंग्स हैं, सिस्टम को फिक्स करने की ज़रूरत है। और जो 200 लोगों की ये जिक्र करी है, अल्हम्दुलिल्लाह, ज़रा टीम चेक करें, 200 से बहुत ऊपर जा रही है टीम। जिनको आप अनइलेक्टेड लोग कह रहे हैं वो टेक्नोक्रेट्स हैं, अपनी फील्ड के एक्सपर्ट हैं, लेकिन और वो डिलीवर कर रही हैं।